सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदारो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदारो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इन सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थिति 2300 ईसा पूर्व यानी 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक की यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल, इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व बताया है। गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। अब तक इस सभ्यता के शेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सुरतगई एवं मुंडीकाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्का-गेंडो और बलूचिस्तान, पूर्व पुरास्थल आलमगीर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तथा उत्तरी पुरास्थल मांडा जो जम्मू कश्मीर में है तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां थी। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियॉइड यानी काकेशियन भूमध्य सागरीय थी, दूसरा इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलॉइड। मोहनजोदारो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य को मानते हैं। गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर ने सुमेरियन को माना है और राखालदास बनर्जी ने द्रविड़ को माना है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पतन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसेन ने दी है। जनवरी 1921 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1926 से 27, 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करा। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला का नाम संबोधित किया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि 837 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी का कहा गया है, तांबे का बना इक्का, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दोनों
के अवशेष प्रमुख है। मोहनजोदारो सिंधी सभ्यता का शब्द है जिसका हिंदी से रूपांतर मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदारो की सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदारो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 39 फीट है जो 11.1188 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई 23 फीट है जो 7.01 मीटर तथा गहराई 8 फीट है जो 2.43 मीटर। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नानों के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्ति मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदारो से मिली है। मोहनजोदारो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है जो 35.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में इतना मीटर के आकार का एक विशाल भवन से अवशेष मिले। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। मोहनजोदारो की प्रमुख विशेषताएं उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुज खंडों को विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदारो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदारो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की भूमूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़े, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य मिले। मोहनजोदारो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन का मैके ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर और झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना यानी बीड फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिह्न, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हुद्रो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर के घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 द्विवंश समाधियाँ आदि हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था जिस जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के लुई पियो तेस्सिटोरी ने की। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1960 से 1961 में बीवी लाल एवं बीवी के थापर के उत्खनन का आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के
पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने हैं, जबकि कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य मिले। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड कुआं पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990 से 1991 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य मिले। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवड़ा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे आदि का आकृति प्राप्त हुए। यहाँ के कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि का एक मोहर, तस्करी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपर पंजाब सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बानगा तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में क्षेत्र में यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी: हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद परवड़ा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास्त यानी दास्क नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारी मिलती है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मन के चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले। सैंधव लिपित युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर के से एक रक्षा प्रचार मिला है। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में ओरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड एवं ताम्र निर्मित बानाग्र, ताम्र निर्मित प्लेट के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों को अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जी.एफ. डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसे ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े आदि मिले हैं। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में ही हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974 से 77 में
RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए थे: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर के तारांकित यानी स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्लेनियन के मन के हल की आकृति के खिलौने, तांबे के मानग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी और चित्रित मनके आदि है। मांडा जम्मू एवं कश्मीर की झीलाम नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1942 में इसका उत्खनन JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन में यहाँ के 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बानाग्र, चट ब्लेड, काष्ठ निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौती नामक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के दोनी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारियों की मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहनते थे। नौशारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर में धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष मिले। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों के पास कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत में कपास ग्रीस गई है, जिसे वहाँ से लोग सिंडन के नाम से पुकारते हैं। भारत से कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबरदार ऊँट के जीवाश्म मिले। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डी, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदारो के तांबे के 2 उपकरण के लिपटा हुआ सूती धागा का एक कपड़ा प्राप्त हुआ। लोथल तथा चंद्रपुरा में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल और कच्चा माल: तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त होता है। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से, टीन ईरान और अफगानिस्तान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान तक, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर राजस्थान से, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से, सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदारो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र में की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि से उन्नत होने के प्रमाण मिले। मोहनजोदारो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ तथा मत्स्यक
सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुशिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहुदरो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखेरी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सिंगरी पशु का है। उसके बाद कुबर वाले बैल का, पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी की दाईं ओर गेंडा का एवं भैंसा चित्रित किया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल तथा गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांड में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोना चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शब्द अपनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद ही मिले हैं। कालीबंगा में शब्द दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत है। विनाश का कारण इतिहासकार बोलते हैं। बाढ़ के कारण मार्शल मैके SR राव ने बोला है। आर्यों का आक्रमण बोला है गार्डन चाइल्ड्स, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगनट। जलवायु परिवर्तन RL स्टीन और अमलानंद घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन MR साहनी, ST लैम्ब्रिक और GF डेल्स। महामारी का युग KUR कैनी। पर्यावरण परिवर्तन M दिमित्रियेव। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर भी। मानव समाज विलक्षित या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नाम का पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है। आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। अतः इतिहास निर्माता में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा से संबंधित, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके पास विकसित शहरी और जीवन सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातें में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपिक भाव चित्रात्मक थी जबकि वैदिक सभ्यता के लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी भी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरातन से प्राप्त पूरा अवशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? आंसर हो जाएगा बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें। सैंधव सभ्यता के संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता का विषय में जानकारी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, मतलब सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन बाद बाकी सब सही है। E.J.H. मैके ने सुमेर लोगों का पलायन से बोला था। मार्टियर व्हीलर ने पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार का प्रसार किया था। अमल नारायण हड़प्पा सभ्यता का अद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया से लोगों का प्रसवन करने के हुआ है। इसी में समरूप प्रसवन के सिद्धांत के इतिहासवाद D.H. गॉर्डन तथा मार्टियर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार से प्रसवन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगनट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। उन्होंने इस पुरानी मान्यता को खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है। का आंसर सी है। सुमेर के नीचे दिए कुछ बक्स सी है, यानी ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 यानी हड़प्पा हो जाएगा, दयाराम साहनी ने उसकी खोज की थी। और बी का 4 हो जाएगा, हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल। और सी का भी थी, सी का 2 हो जाएगा, तक्षशिला जॉन मार्शल। और कौशाम्बी हो जाएगा एनजी मजमूदार। हड़प्पा, दयाराम साहनी, हस्तिनापुर, बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी, एनजी मजमूदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पावासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोगों के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? आंसर हो जाएगा लाल रंग का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्वता अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियों
श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने तक पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मणि मूर्तियों तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, गाय का। हड़प्पा संस्कृति में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? आंसर हो जाएगा सोहगौड़ा। सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता के से जुड़े हैं। चनहुद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। आंसर इसका बी है। सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में। आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा सावधान के साक्ष्य मिले। लोथल में गोदी के कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन किनारे गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपर सतलुज नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानघरों के साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा में 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा नाव के चित्र मोहनजोदारो एवं लोथल से। मोहनजोदारो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा डी, लोहे से परिचित है। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन सत्य कथनों में से हो जाएगा नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सही है सब। सैंधव सभ्यता काश्मीर सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। हड़प्पा सभ्यता की जुताई में मिले अवशेषों से के आधार पर क्या सही नहीं है? आंसर इसका देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सैंधव नगरों के प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:1 था, जबकि कालीबंगन में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही चनहुद्रो से वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अतः कथन गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला
ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घरों में 2 मंजिला भी निर्मित थी। अतः कथन दूर भी गलत है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों पर औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी। इस प्रकार कथन 3 सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदारो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। आंसर सीधा इसका देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुई पियो तेस्सीटोरी ने की थी, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचाना अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमिलित हैं। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4, यानी आलमगीरपुर और हुलास कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। तो स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी गलत दिया हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अन्य सुमेलित सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बनवाली हरियाणा में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सोतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में तथा उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। गैकुट चयन कीजिए, इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। हड़प्पा कालीन स्थल और स्थिति मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा और पुरास्थल भारत के राज्य किस राज्य है? बालू हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, पांडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में है। उपयुक्त विकल्पों में से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहौदो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटता गुजरात में स्थित है। मोहनजोदाड़ो में निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध में। चनहौदो में के उत्खनन का निर्देश किया था। आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहौदो की खोज सर्वप्रथम 1931 में H.G. मजमूदार ने की थी तथा वर्ष 1935-36 से मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा पंजाब का। कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत में फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता में अमृत लोथल नाम का पुरातत्व गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गांव में समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल तथा पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा भोगवा नदी। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पतन नगर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आंसर हो जाएगा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। आंसर हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा लोथल।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ई। सीधा आंसर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इन सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। तो निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? प्रश्न विकल्पों में बनवाली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता से हल की खोज के लिए संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नाम के स्थल से आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अवस्थित बनवाली नाम के पुरा स्थल से भी टेराकोटल हल प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्रा नहीं है। कालीबंगा, रोपर तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदारो, हड़प्पा और गनेरीवाल पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी का धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। आंसर हो जाएगा डी, राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 यानी चेनाब, सिंधु और झेलम नदी के तट पर। प्रश्न विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी में शामिल नहीं थी। सिंधु घाटी नदी के लोग विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस कारण उन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों से बहुबलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होगी। अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं दफनाने के आत्मा में विश्वास के अनुमान लगाया जाए। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। सिंधु घाटी के लोग पशुनाथ यानी शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदारो से प्राप्त मुहर है, जिस पर योगी की आकृति की मूर्ति बनी। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दराय आमसानी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो का उत्खनन प्रारंभ करवाया था। हड़प्पा के टीले के विशेष विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसेस ने 1826 में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुए है राखालदास बनर्जी और दयाराम सैनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में राखालदास बनर्जी तथा दयाराम सैनी का 2 भारतीयों का नाम जुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सीधा आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सैनी, लोथल का उत्खनन SR राव ने तथा सुरकोटा का उत्खनन JP जोशी ने करवाया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन PK थापर ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने करवाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। आंसर होगा ए, कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महल के हड़प्पा के टीले का सीमित उत्खनन करार कुछ पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीले का महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा BS स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कर प्रारंभ कराया। 1926 से 27 में 1933 तक माधव स्वरूप में वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्विक महल की ओर ध्यान दिया आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों एन दक्षिण, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस
सभ्यता की खोज महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्पष्ट है कि वीएन स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नाम के हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा जगपति जोशी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा नाम के हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल की खोज उत्खनन जगपति जोशी यानी जेपी जोशी ने किया था। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 में संस्करण अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर की निजी कुएं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालिया की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदारो, हड़प्पा, चनहुदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे के ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं से 6ठी शताब्दी के पूर्व अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ने जारी किए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। आंसर जगह सी, तांबा का प्रयोग किया था सबसे पहले मानव ने। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। आंसर हो जाएगा लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा डी, लोहा की। हड़प्पा कालीन सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से लगभग इतना से माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, बनवाली। हरियाणा में स्थित बनवाली नाम के हड़प्पी स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में स्थित है। निम्नलिखित में विचार कीजिए हम नीचे दिए गए कूट के सही चुनिए। सही कौन सा है? आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी सही है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर, लोथल तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़े से ढका जाता था। इस समय सोने के साथ चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। मोहनजोदारो तथा हड़प्पा नगर अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदारो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत में लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखालदास बनर्जी और दयाराम सैनी ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन और कारण सही नहीं करता, अतः विकल्प सही उत्तर भी है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ में रन में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पाई नगर 3
भागों में विभक्त है। आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में भी किला, मध्य नगर एवं निचला स्तर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों और श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था? संबंध जलाशयों से में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा नाम का प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया है। संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से जल संचय प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुकला की तकनीकी रूप में विकसित सुविधाओं, नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसब संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला हुआ है? लोथल के सर्वाधिक 3 द्वीप समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि का प्राप्ति हुई। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा। हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। आंसर मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौद तहसील से सनौली नाम का हड़प्पन पुरास्थल क्रमबद्ध 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर में से दक्षिण है। इस समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिसमें गहने प्रमुख है। इसके साथ भी कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव में मांडा अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडा गांव के एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। कौन सा? वर्तमान तथा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ की मातृदेवी पशुपतिनाथ, शिव तथा लिंग अथवा योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों के नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं के हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की मूर्ति, मृण मूर्ति लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगन इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुए, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। केवल 2 वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर सी है, यानी 1 और 2 दोनों कथन पर बोल रहा है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्राधान्यतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महादेव ने की है। इसमें बैलों के अंगों का उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई दी गई है वह अपूर्व है।
सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आंसर हो जाएगा पीपल। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें सेल खेरी की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी की चट, गोमेद आदि की बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार और चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल की आकृति मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला? आंसर हो जाएगा घोड़ा का। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े की मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? उसका आंसर हो जाएगा शेर। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, परंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त आता। इस प्रश्न का उत्तर ए अभीष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व में विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर की है। यह पालतू घोड़े इक्वे कबाल्स की है। यह निश्चित कर पान कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुंदसी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अवशेष बताया गया है। वर्ष 1994 में ISI के JP जोशी तथा AK शर्मा यहाँ के 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित की है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिल थापर तथा मेंढो पटेल आदि इन तथ्यों को नहीं मानते थे। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से घोड़े के दांत बनाए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यदि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा के इसका उपयोग भी माना है, उत्तर भी माना है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? आंसर हो जाएगा डी 900 वर्ष। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल का द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्षों तक पड़े सूखे के 900 वर्षों तक पूरे सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण को माना है। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई है। आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो में भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के दोनी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम को दर्शाएं। सीधा आंसर देख लेते हैं। आंसर डी है इसका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार में मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको में लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार में मेसो अमेरिकन में दक्षिण तथा भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको को लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेल्जियम तथा अल सल्वाडोर एवं
होंडुरास के पश्चिमी भाग तक है। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया के पूर्व भाग में विस्तृत थी, जबकि इका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एजेंटक, माया, मुइस्का तथा इसका विकल्प डी सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। आंसर सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इसी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है।